वापस आया ये करने धमाके है, मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, तुम किसके हैं खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। आईपीएल का 37वां मुकाबला आज शाम को खेला जाएगा। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स सामने सामने होंगी। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो ये दोनों टीम्स की ऐसी धमाकेदार शुरुआत हुई थी। पहले चेन्नई ने मुंबई को हराया जो कि अब टॉप 2 टीम्स में शामिल है, और वहीं राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए 2 मैचेस अपने शारजा में जीते थे, और सबको ये लगने लगा था उस जीत के बाद कि इस आईपीएल में जो खिताब है उसकी अच्छी दावेदारी रहेगी राजस्थान की तरफ से भी। लेकिन बाद में टूर्नामेंट जैसे आगे बढ़ा, इनके मैचेस हुए, शारजा से ये टीम बाहर गई और फिर उसके साथ ही टीम का हार का सिलसिला शुरू हो गया। तो आज 37वें मैच में इन दोनों टीम्स की भिड़ंत होगी। इससे पहले भी एक बार दोनों टीम्स आपस में भिड़ चुकी हैं। अब हेड टू हेड देखेंगे तो उसमें चेन्नई आपको बहुत ऊपर दिखाई देगी राजस्थान के कंपैरिजन में। लेकिन जो इस आईपीएल में इससे पहले एक मैच हुआ था जिसमें चेन्नई और राजस्थान आमने सामने थे, तो उस मैच में चेन्नई को हार मिली थी राजस्थान के सामने। राजस्थान उस समय शानदार फॉर्म में चल रहा था, लेकिन आप अभी पिछले कुछ मुकाबले देखेंगे दोनों टीम्स के, तो चेन्नई जो है वो जीत हासिल करते करते रह गई। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम भी आप बोलेंगे कि उनको जीत मिल सकती थी, उनका जो पिछला मुकाबला था, लेकिन उसमें कुछ टैक्टिकल जजमेंट्स की वजह से, कुछ एक आप कह सकते हैं कि ख़राब जो डिसीजंस थे उनकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करेंगे हम दोनों टीम्स के बारे में। दोनों टीम्स में कौन से की प्लेयर्स आज के हो सकते हैं जिनको आप अपनी बल्लेबाजी टीम में भी पिक कर सकते हैं, और दोनों टीम्स में क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ चेंजेस दोनों टीम कर सकते हैं, दोनों कप्तान कर सकते हैं, जिसके कारण इस मैच में ये जीत दर्ज कर सकें। और दोनों टीम्स के लिए ये मुकाबला बेहद ज़रूरी है अगर इनको प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है, उसके लिहाज से आप बात करें तो पहले बात कर लेते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की। पिछले कुछ मैचेस से हमने देखा, पिछले 2 मैचेस से टीम ने अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज किया। पहले वॉटसन और फैफ आते थे ओपनिंग करने के लिए, लेकिन अब सैम करन के साथ में फैफ डू प्लेसिस बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, वॉटसन नंबर 3 पर आते हैं। अब जो पहला मैच हुआ था, पहला मैच इन द सेंस कि जिसमें सैम करन ने बल्लेबाजी करी थी ओपनिंग पर जब वो आए थे, उस मैच में सैम करन ने तेज़ी के साथ रन तो बना दिए थे, अच्छी शुरुआत भी दे दी थी चेन्नई को, लेकिन उसके बाद सैम करन का बल्ला अगले जो लास्ट मैच हुआ था उसमें नहीं चला। सैम करन 0 के स्कोर पर पवेलियन की ओर वापस लौट गए थे। हालांकि फिर वॉटसन ने और फैफ ने आकर के पारी को संभाला, उसके बाद फिर रायडू ने तेज़ गति के साथ रन बनाए, उसके बाद धोनी नहीं चल पाए, लेकिन जडेजा ने आकर के भी तेज़ गति के साथ रन बना दिए थे। तो उस मैच में जो टीम थी दिल्ली के खिलाफ ये मैच हुआ था, एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गई थी, 179 के आसपास इनका स्कोर था उस मैच में। लेकिन क्या हुआ फिर गेंदबाजी में टीम ने जो कुछ आप कह सकते हैं कि मजबूरी के कारण ये मैच गंवाना पड़ा, जो कि प्लान आउट था कि ब्रावो आखिरी ओवर फेंकेंगे, लेकिन आखिरी ओवर फेंकना पड़ा रविंद्र जडेजा को। दिल्ली को आखिरी ओवर्स में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और वो बेहद आसानी से अक्षर पटेल ने वहाँ पर बना दिए थे। तो हुआ क्या था दरअसल, आप ब्रावो को जो इंजरी हुई थी, ब्रावो उसके कारण बाहर चले गए थे और फिर वो गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में नहीं आ पाए। तो इस वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा और ये हार टीम को महंगी साबित हो सकती है अगर आप आने वाले इनके मैचेस देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट टीम के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। अब ब्रावो टीम में नहीं खेलेंगे तो इस सिचुएशन में टीम क्या करेगी? टीम के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? टीम के पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस के तौर पे एक है लुंगी एंगिडी, जो कि मैच आईपीएल में 2 में खेल चुके हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा था पहले मैच की अगर बात करें तो। उसके बाद हैं जॉश हेजलवुड, जिन्हों को भी मौका मिला था सीएसके की तरफ से इस आईपीएल में खेलने का, लेकिन उनका कुछ इम्पैक्टफुल प्रदर्शन नहीं रहा था। वहीं आप बात करेंगे तो तीसरे प्लेयर हैं इनके जो कि की प्लेयर भी साबित हो सकते हैं इनके, वो हैं इमरान ताहिर। तो ये 3 ऑप्शन हैं इनके पास जो ब्रावो की जगह पर खेल सकते हैं। ब्रावो इस मैच में नहीं खेलेंगे, इस मैच से ब्रावो बाहर हैं। और सीएसके की तरफ से जो खबर आई है वो खबर ये है कि उनके सीईओ ने बोला है कि ब्रावो 2 मैचेस के लिए बाहर हो सकते हैं और अगर ज़्यादा उनकी इंजरी रहती है तो फिर वो 2 हफ्तों के लिए बाहर हो जाएं। अगर वो 2 हफ्तों के लिए बाहर हो जाते हैं, इनका आखिरी लीग मैच 1 नवंबर को है, तो तब तक ब्रावो बाहर रहेंगे। अगर टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाती है अगर, तो फिर ब्रावो के लिए आप मानेंगे कि ब्रावो और सीएसके दोनों के लिए आईपीएल 2020 का सफ़र जो है वो रुक जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ है जो कि सीएसके देख सकती है।
और ताहिर को मुझे ऐसा लगता है कि ताहिर को अगर टीम खिलाएगी, अगर वो फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं तो फिर एंगेडी एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन अगर स्पिनर की तरफ वो जाते हैं और ताहिर को वो पिक करते हैं तो ये टीम के लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि यूएई में अब पिचेस जो हैं वो स्लो डाउन होती जा रही हैं। तो ये कुछ इनकी टीम की तरफ से था। वहीं अब दूसरी टीम देखेंगे, राजस्थान रॉयल्स की दूसरी टीम है, और राजस्थान का जो पिछला मैच था, अब आपको वो पता है किस तरीके से वो मैच हुआ था, आरसीबी ने क्या किया था उस मैच में, डिविलियर्स ने आकर के क्या किया था उस मैच में, और वो जो मैच की हार मिली थी इनको, उसकी वजह थी स्टीव स्मिथ का एक ख़राब डिसीजन। और वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था कि जोफ्रा आर्चर को 19वां ओवर नहीं देने का। अब कहा जाता है, ये थंब रूल माना जाता है क्रिकेट, वो आपके सबसे जो प्राइम गेंदबाज होते हैं, आपके फ्रंट लाइन जो गेंदबाज होते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा आपको भरोसा रहता है, उनसे करवाना चाहिए। ओवर में उस समय 35 रन की दरकार थी आरसीबी को जीतने के लिए, लेकिन 19वां ओवर जयदेव उनादकट ने फेंका और उस ओवर में उन्होंने स्लोअर्स के काफ़ी इस्तेमाल किए, सामने डिविलियर्स से 25 रन उसी ओवर में टीम ने बना लिए थे। तो वहीं से आप कह सकते थे कि ये मैच उनके हाथ से निकल गया है। अगर जोफ्रा आर्चर उस मैच में गेंदबाजी करते तो हो सकता है कि वो 10 रन देते या फिर 12 रन देते, फिर भी जीत के लिए 25 या 26 रन टीम को चाहिए रहते, जो 25-24 रन टीम को चाहिए रहते आरसीबी को। और जब आखिरी 6 गेंदें आपको दिखाई देती हैं और 25 रन दिखाई देते हैं, चेजेबल है, आप बना सकते हैं, लेकिन वो एक माइंड में आपके डाउट क्रिएट कर देता है कि भाई इतना स्कोर जा सकता है क्या, पहुंच सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि आपके पास वहाँ पे फिर मार्जिन्स बहुत कम हो जाते हैं एरर्स के लिए। तो टीम की तरफ अगर हम देखें, ये तो पिछले मैच की बात हो गई उनकी, लेकिन टीम की तरफ अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग पर अब इन्होंने पिछले मैच में एक चेंज किया। अब चेंज क्या किया इन्होंने? भेज दिया जॉस बटलर को नीचे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए लेकिन जो इन्होंने ओपनर के तौर पे इस्तेमाल किया वो उन्हें किया उन्होंने रॉबिन उथप्पा को। रॉबिन उथप्पा ने उस मौके को आकर के भुनाया। उन्होंने 20-21 गेंदों में कुछ 44 या 42 रन के आसपास उन्होंने तेज़ गति के साथ 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग रन बनाए और एक अच्छी शुरुआत दी। लेकिन बेन स्टोक्स का बैट अच्छा नहीं चल पाया, उन्होंने कुछ खास रन नहीं बना पाए वो। तो अगर बेन स्टोक्स का बैट भी बेन स्टोक्स का बैट भी उथप्पा के साथ अगर चलता है तो ये टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि मुझे पिछले मैच तक ये लग रहा था कि बेन स्टोक्स को टीम नीचे भेज दे बल्लेबाजी करने के लिए और ओपनिंग पर आते हैं संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा, लेकिन रॉबिन उथप्पा मिडिल ऑर्डर में ऐसा कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं। तो टीम ने एक पंट खेला कि अगर उनको ऊपर भेज देते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो उसमें आकर के वो जो भी रन बना देंगे वो टीम के लिए एज अ बोनस रन काउंट हो सकते हैं, क्योंकि नीचे इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है और जो कि आगे चल के हुआ भी। तो ये थी इनकी बात। वो ऊपर से आपको उथप्पा दिख जाते हैं, उथप्पा के बाद आपको फिर बेन स्टोक्स हैं, बेन स्टोक्स ये दोनों ओपन करते हैं, फिर नीचे आपको संजू सैमसन, चौथे नंबर पे स्टीव स्मिथ। अच्छी बात राजस्थान के लिए ये रहेगी कि पिछले मैच में स्टीव स्मिथ का बल्ला भी चल गया, अर्धशतक उनके बल्ले से निकला था, तो टीम के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ रहेगी, क्योंकि संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ जो इन्होंने शुरुआती 2 मुकाबले जीते थे उसमें इन दोनों का ही प्रदर्शन सबसे सराहनीय था, सबसे अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन जब इन दोनों के बल्ले से रन निकलना बंद हो गए तो फिर आप हारना भी आपका शुरू हो गया, आपकी जीत पर एक लगाम लग गया था, एक अंकुश लग गया था वहाँ पर। तो ये तो चीज़ रही इनकी टीम की तरफ से। लेकिन इनकी जो टॉप साइड है, नीचे से बटलर ने आकर के भी कुछ रन बना दिए थे, तो इनका जो टॉप हैवी साइड है, बटलर के नीचे जाने से थोड़ा सा वहाँ पर उनको स्ट्रेंथ मिल गया है। और स्ट्रेंथ ये जो मिली है, आई होप कि धोनी के खिलाफ ये जो मैच है इसमें ज़बरदस्त तरीके से वो अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें और ये वाला मैच जो है वो धमाकेदार हमें देखने के लिए मिले। धोनी के बैट से भी रन नहीं निकल रहे हैं, पिछले मैच में रन नहीं निकले तो उनके बैट से भी, हालांकि जडेजा ने आकर के नीचे से तेज़ी से रन बना दिए थे फिर। तो आज के मैच में अगर आप देखेंगे कौन सी मजबूत आपको टीम दिखाई दे रही है चेन्नई और राजस्थान में, तो मैं पिक करूंगा चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स इसलिए पिक करूंगा मैं क्योंकि पिछला जो मैच था वो एक अपनी कह सकते हैं कि आप मजबूरी के कारण वो हारे हैं। अगर ब्रेवो होते तो नो डाउट ब्रेवो के पास बेहद एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, T20 स्पेशलिस्ट उनको माना जाता है, तो वो वहाँ पर आकर के 17 रन आसानी से नहीं बनाने देते, मुझे ऐसा लगता है। तो चेन्नई को आज के मैच में मैं ऊपर मानूंगा राजस्थान के कंपैरिजन में, पर देखना यही होगा कि क्या इमरान ताहिर को आज मौका मिलेगा ब्रेवो की जगह पर, या फिर लुंगी एंगीडी के साथ टीम जाना चाहेगी। सैम करन भी, उन पर भी नजरें रहेंगी किस तरीके से वो शुरुआत टीम को देते हैं। तो ये कुछ प्रीव्यू मेरी तरफ से रहा। बल्लेबाजी के लिए आप अपनी टीम जाकर के बना लीजिएगा। रायडू मुझे लगता है कि आज की प्लेयर आपके हो सकते हैं, रायडू और फैफ डू प्लेसिस राजस्थान चेन्नई की तरफ से। और अगर आप राजस्थान की तरफ से देखेंगे तो
राजस्थान की तरफ से मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ आप पिक कर लीजिएगा, और जोफ्रा आर्चर को आप अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ बनाएंगे, ग्रैंड लीग में की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर आकर के विकेट्स ले रहे हैं। हालांकि ये मेरा सजेशन है, आप जिस टीम के साथ जाना चाहें, जो टीम आप बनाना चाहें वो बना लीजिएगा, लेकिन बना ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे विनिंग अमाउंट जीतने के लिए मिल रहा है, प्राइजेस मिलते हैं। और अब तो यहाँ पर रिवर्स फैंटेसी भी चल रही है। अब रिवर्स फैंटेसी में क्या है, आपको लगता है कि भाई आपका लक ख़राब है, आप जिन प्लेयर्स को ले रहे हो वो प्लेयर्स ही नहीं चल पा रहे, तो हमने आपका लक ही बदल दिया एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। बल्लेबाजी पे रिवर्स फैंटेसी है, वहाँ पर जाकर के आप प्लेयर्स अपने पिक करिए, और आपके अनुसार अगर आपके प्लेयर्स नहीं चलते हैं तो भी आप विनिंग अमाउंट वहाँ पर जीत सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर अभी नीचे दिखाई दे रही होगी। मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको नीचे दिख रहा होगा, याग्निक.शशांक है। वहाँ पर अभी मैं एक लाइव वीडियो करने जा रहा हूँ, और आप जब तक देखेंगे तब तक हो सकता है कि वो वीडियो ख़त्म हो चुका हो, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। बल्लेबाजी की जो टीम रहेगी मैं वहाँ पर आकर के डिस्कस करूँगा अपनी, और देख लीजिएगा आप उस वीडियो को भी। अगर आपको कुछ सजेशंस लेने हों या मुझे कुछ सजेशंस देने हों आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इस प्रीव्यू को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, और मुझे ऐसी उम्मीद है, और हो सकता है आप लोगों को भी ऐसी उम्मीद हो, कि आज वाला मैच, कल जो सुपर संडे रहा था वैसे ही धमाकेदार मैच हमें आज देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रीव्यू को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स।